एक बार तालियों से अपना परिचय दें। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आज इस जींद की भूमि पर अपने आप को गवाह मानता हूं उन ऐतिहासिक क्षणों का जहां पर सुरेंद्र वत्स से डायमंड निकले। तालियां। जहां पर विजय विरोधिया जी और राकेश शर्मा जी इस बिजनेस के स्टार और स्टार सफायर हैं, जहां पर गुलाटी साहब, जहां पर अत्री जी, इतने बड़े बड़े लीडर जो है ना इस आरसीएम को इस जींद सिटी ने दिए हैं। मैं बहुत उम्मीद के साथ अपने पूरी ऑडियंस को गवाह मानते हुए सर बहुत बड़ी डेवलपमेंट के लिए आपको ये माइक सौंपना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। अस्सलाम वालेकुम। अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, इनका था शायद अनिल जी का एक वीडियो था कि धमाका धमाका धमाका। तो मैं इतना हंसा उस वीडियो को देख के, मैंने कहा ये मरवाओगा मेरे को। एक तो धमाका धमाका धमाका, ऊपर से मैं खान। मैंने कई सीनियर को भेजा और मैं उस वीडियो को जब भी मैंने देखा मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। दोस्तों वाकई में बिजनेस जनून का है, माहौल का बिजनेस है। कुछ लोग मुसीबत का टोकरा रख लेते हैं सर पे कि सर मेरा चल नहीं रहा। भाई अगर आरसीएम नहीं कर रहे हो तब भी तो जीवन चल ही रहा है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो आरसीएम को करके। बिल्कुल हल्के होके बिजनेस को करना है, अपने ऊपर प्रेशर रख के अगर बिजनेस को करोगे ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। बहुत सादगी के साथ बिजनेस को करें। देखिए इंसान जब किसी के साथ ठगी करता है ना, इंसान जब किसी के साथ चोरी करता है, ठगी करता है, तो उसके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो डरता रहता है कि मैं किसी के साथ जो है ठगी कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। अंदर से वो चीजें निकल के नहीं आती। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, आप इस बिजनेस को इस नीयत से करें कि मैं किसी को कुछ दे नहीं रहा हूँ, किसी से कुछ ले नहीं रहा हूँ, बल्कि उसको कुछ दे रहा हूँ। हम किसी से कुछ लेते नहीं। बहुत सारे लोग, एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो पहली बार लोग यहाँ पे आए हैं, पहली बार जिन्होंने भी आरसीएम ज्वाइनिंग नहीं करा, शर्माए मत, प्लीज एक बार हाथ खड़ा करें। एक बार इनके लिए ताली बजा दें। तो हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। और जो पहली बार जितने भी साथी आज इस मीटिंग के अंदर आए हैं, मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। और असल में जो सेमिनार होते भी नए लोगों से बातचीत करने के लिए। पुराने साथी तो मेरे को सुनते रहते हैं, कोई गब्बर सिंह की स्टोरी तो है नहीं कि भाई कल कुछ और क्या बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो नए लोग आते हैं उन नए लोगों को जो है बिजनेस के बारे में बताया जाता है और वो लोग यहाँ से डिसीजन लेके जाते हैं। मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। वहां पे जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट है बिजनेस के अंदर, मैंने बड़े बड़े डायमंड को सुना, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी एथिकल मार्केटिंग कंपनियों में हर डायमंड का एक ही मैसेज आता है कि मेरा डिसीजन अगर बदला तो किसी बड़े फंक्शन से बदला है। तो ये फंक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है जिंदगी में डिसीजन लेने के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और मैं आप लोगों से आज बातचीत करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि जब हम पहली बार इस तरह की मीटिंग में आते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं कि यार ये डांस कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, पैसा लगता नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, लोग पैसा लगा के पैसा नहीं कमा कर पा रहे हैं, तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, पहली बार मीटिंग में आते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो भी दिमाग में चल रहा है उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं, जो भी लोग आज इस हाल के अंदर बैठे हुए हैं,
दोस्तों, हो सकता है आपके पास आज इस मीटिंग के अंदर कोई नया साथी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, या बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके पास हो, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास मेरे से ज़्यादा हो सकता है। हमारे हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम है जीवन में, हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते दोस्तों, हम सब लोगों के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ईगो, घमंड। यार ये हमें समझाएंगे, या ये लड़का हमें समझाते जाएगा। दोस्तों, मैं किसी का कोई बॉस नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो कंपनी की तरफ से लोग आते हैं, इनको बोलना अच्छा आता होगा, ये लोगों को फंसा लेते हैं और खुद पैसा कमा लेते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों के दिमाग में से एक बात निकाल देना चाहता हूं। ठग्गा बग्गी वहां पे होती है कि हम यहाँ पे आपको एक एजुकेशन दें कि तुम हमें 1 लाख रुपए दो, बैंक 8 साल 9 साल में डबल देता है, हम आपको जो है 3 साल में डबल करके दे देंगे। दोस्तों, हो सकता है हम आपका 1 लाख रुपया लेके भाग जाए अगर इस तरह की एजुकेशन यहाँ पे हम आपको किसी ने भी यहाँ पे दे रहा होता स्टेज से। तो उस भगवान ने, उस खुदा ने हम सब लोगों को एक दिमाग दिया है। यार इतना तो हम अपने दिमाग से काम ले ही सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आप अगर आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, रोजमर्रा की जो चीजें हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं। आपने मेरे को 20 रुपया दिया, मैंने 20 रुपए की आपको एक साबुन दे दी, बात खत्म। लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी। भाई कोई बात नहीं, कंपनी भाग गई तो तुमने 20 रुपया दिया था, 20 रुपए का तुम्हें सामान मिल गया, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो क्या तुम्हारा कंपनी कुछ लेके भाग जाएगी? हाँ ना में थोड़ा जवाब देते रहे। नो। तो अपने दिमाग से एक सवाल करें कि यार जब मेरा कुछ जान ही रहा है, मेरा इसमें कुछ रिस्क नहीं है, तो इसको जानने में क्या दिक्कत है? तो मैं जान लेना चाहिए उस चीज के बारे में। दूसरा, मैं इस बिजनेस को थोड़ा सा आगे लेके अगर बढ़ूं, मैंने बताया कि अपनी ईगो को, अगर आपके अंदर ये ईगो लेके यहाँ पे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि कंपनी के लोग हैं, इनको लोगों को फंसाना अच्छा आता है, तो दोस्तों जिंदगी में कभी बिजनेस को सीख नहीं पाओगे। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, हालांकि क्योंकि समय के हिसाब से मैंने प्रोजेक्टर आज यहाँ पे नहीं लगवाया। मैं साबुद्दीन खान, मेरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। कई कई हजार लोग मेरे सेमिनारों में आते हैं। मुंबई जैसी सिटी में हाईएस्ट 8 से 10 हजार लोगों के प्रोग्राम मैंने लिए हैं बिजनेस के अंदर। और दोस्तों, ये बात मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों का जो नए साथी हैं, अगर किसी के दिमाग में कुछ ऐसी चीज चल रही है कि यार मैं बिजनेस को क्यों करूं, तो आपका क्यों थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो सकता है। आज मेरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। आज श्रीनगर जैसी जगह, कश्मीर जैसी जगह के अंदर, वहां पे जो हॉस्पिटलों के सीएमओ हैं, वहां पे जो एमडी डॉक्टर हैं, वहां पे जो है बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर जो अधिकारी हैं, या पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टार होटलों के मालिक हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टियां, बहुत ज्यादा जमीन, बहुत ज्यादा जायदाद है, वो सारे के सारे लोग इस तरह के मेरे साथ ये बिजनेस के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, अगर ये बिजनेस फ्रॉड होता, अगर इस बिजनेस में कोई ऐसी चीज होती जिससे इमेज को लेकर कोई डर होता, तो क्या जरूरत पड़ी एक एमडी डॉक्टर को बिजनेस करने की? जिन लोगों के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है दोस्तों, क्या जरूरत पड़ी उस चीज को करने की? आपने देखा होगा 15 अगस्त को मैंने अभी गुहाना के अंदर एक प्रोग्राम किया जिसमें लगभग 2000 लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। कुछ लोग दूसरी शिफ्ट में आए होंगे, 2 शिफ्टों में प्रोग्राम करना पड़ा। तो दूसरी शिफ्ट में, पता नहीं पहली शिफ्ट में, हमारे यहाँ पे डॉक्टर गजराज जी हैं, जिनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एमडी है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। वो खुद अपने स्टेज पे आके आरसीएम के न्यूट्रिशन के बारे में बता के गए। ऐसे लोगों को क्या जरूरत पड़ी है मेरे भाई? तो मैं ये सारी की सारी चीजें नए साथियों से भी मैं बातचीत करना मैंने शुरू किया है। अगर आप इस बिजनेस को समझना चाहते हैं तो 1 घंटा अपनी ईगो को निकाल के इस हाल से बाहर रख देना और ध्यान देना उन बातों पे। मैं किसी का बॉस नहीं हूं, मैं किसी का यहाँ पे कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं। मैं आपको हनुमान तो नहीं कि आपका दीप पाड़ के आपको दिखा दूं, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। इस साबुद्दीन खान ने गरीबी क्या होती है बड़े नजदीक से देखी है, और अमीरी के चोचले क्या होते हैं बड़े नजदीकी से उनको भी देख रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें आज आप लोगों से मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। रेडी है सब लोग? यस। आरसीएम बिजनेस क्या है, मेरी बैकग्राउंड क्या थी, मेरे को आरसीएम बिजनेस क्यों मिला, ताकि पहले थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर लें मेरे साथ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं
जो मेरे को पहली बार सुनने के लिए आए हैं। मैं अपनी स्टोरी ज्यादा लंबी करके आपको नहीं सुनाऊंगा, छोटी सी अपनी स्टोरी बता देना चाहता हूं। मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूं जब अपने एरिया के अंदर कोई प्रोग्राम लेता हूं, क्योंकि हरियाणा को मैं अपनी जन्मभूमि मानता हूं, पूरे हरियाणा को, खाली अपने गांव को नहीं। मेरे को दिन याद है यहीं पे जींद के अंदर, जब शुरुआती दिनों की बात है, एक विजय विरोधिया जी के घर पे मैं आया और यहाँ पे 10-15 लोगों की एक मीटिंग थी। एक बोर्ड के ऊपर प्लान दिखाया जा रहा था उस समय पे, मैं फोटोग्राफी करता था उस समय, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जींद में बहुत समय गुजारा है शुरुआती दौर में इन बिजनेस को लेके, लेकिन वो बातें मैं बाद में करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा, ताकि सब लोगों को लगे कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा गांव है डिस्ट्रिक्ट करनाल में। डिस्ट्रिक्ट करनाल में एक छोटा सा गांव है उपलाना, बहुत सारे लोग जानते होंगे, असल से 12 किलोमीटर दूर है। और मैं एक नई चीज आपको बता देना चाहता हूं। मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि जींद से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ पे सांपला कोई गांव है शायद आसपास में। मेरे दादाजी जो है, मेरे दादाजी पहले मिस्त्री का काम, मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, सांपला में किया करते थे। और सांपला से हमारे गांव की पंचायत उसको लेके, आज से 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे गांव की पंचायत लेके उसको उपलाना गांव में चली गई थी। तो दोस्तों मेरा जन्म तो उपलाने का है, लेकिन मेरे दादाजी की शुरुआत यही सांपला गांव से हुई। और एक गरीबी से हमारी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंदर दोस्तों गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। हम कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार मेरे माँ बाप तो गरीब थे इसलिए मैं भी गरीब हो गया। ये हमारी बदकिस्मती है दोस्तों। इस दुनिया में गरीब जन्म लेना घर में कोई गुनाह नहीं है, बल्कि दुनिया से गरीब चले जाना वो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी। भगवान ने अमीर आदमी को वही हाथ दिए, वही पैर दिए, जो गरीब को दिया वही अमीर को दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उस चीज को पहचान ना पाए। दोस्तों मेरा गांव, मेरे दादाजी मिस्त्री का काम करते थे। हमारे गांव में 80-90 साल पहले साधन नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो मेरे गांव के लोग जो है, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा हमारे गांव के लोगों के पास थी। तो हमारे गांव के लोग अपना फसल का जो औजार बनते थे उनको बनाने के लिए गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। तो हमारे गांव की कमेटी ने, हमारे गांव की पंचायत ने एक डिसीजन लिया कि यार किसी मिस्त्री को लाके गांव में बसा देते हैं। मेरे दादाजी को हमें बसा दिया गया और पंचायत की जमीन पड़ी हुई थी। मेरे दादाजी को बोला गया कि मियां जी यहाँ पे अपना घर बना लो। मेरे दादाजी ने कच्ची पक्की ईंटों से अपना घर बनाया। और आगे आके मेरी जब आंखें खुली, मैंने अपने जीवन को जब समझा, मैं छोटा सा था, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे घर के अंदर जो है छत जो थी उस पे जो है सफेदे के डंडे लगे हुए थे, खजूर का सतीर लगा हुआ था और गोबर का पोछा हमारे घर में लगता था। दोस्तों ये मेरी जिंदगी थी जब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। आज भी मेरे गांव में, मेरे घर के सामने बिल्कुल एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो वहां पे एक प्लास्टिक का कट्टा होता था, जो मेरी माँ ने यूरिया खाद का प्लास्टिक का कट्टे से सील के मेरा बैग बनाया हुआ था। और मैं जब स्कूल में जाता था तो अपने दोस्तों को देखता था, सबके पास जमीन थी, सबके पास जायदाद थी, लेकिन दोस्तों मेरे पास ना तो जमीन थी ना जायदाद थी। ड्रीम बहुत बड़े थे, करना जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता था। दोस्तों मैं बहुत शॉर्ट में अपनी स्टोरी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मैं 5वीं-6वीं क्लास में था उस समय। हमारे स्कूल में फोटोग्राफर आया। उस फोटोग्राफर को मैंने देख के मेरा ड्रीम बना कि मैं भी फोटोग्राफर बनूंगा। मैंने उससे बात करी कि अंकल मैं फोटोग्राफी सीखना चाहता हूँ। तो फोटोग्राफर ने कहा कि भाई तेरी तो उम्र बहुत कम है, अपने घर से किसी को लेके आना। दोस्त मैं अपने बड़े भाई को लेके असंध आया। आप जाना कभी असंध में जीन चौक है, जीन चौक पे राज स्टूडियो है राइट साइड में। उस राज स्टूडियो अब तो काफी अपडेट उन्होंने कर लिया, उस समय पे एक पुरानी सी दुकान हुआ करती थी। उस राज स्टूडियो पे जब मैं काम सीखने के लिए आता था, आज भी मेरे को याद है दोस्तों, एक साइकिल मेरे पास हुआ करती थी। उपलाना गांव 12 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। असंध 12 किलोमीटर दूर जब मैं साइकिल पे आता था तो हाथ सुन हो जाया करते थे सर्दियों के अंदर। और दोस्तों फोटोग्राफर की दुकान पे सफाई करता,
और इस तरीके से मेरी जीवन जो है 3-4 साल मैंने असल में एक फोटोग्राफर की दुकान पे काम सीखा। काम सीखने के बाद रास्ता नहीं था आगे, क्योंकि माँ बाप बोलने लगे कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तेरे को कैमरे ला के दे दें, जॉब कर ले, नौकरी कर ले फोटोग्राफर की दुकान पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहचान पत्र बनाने का टेंडर मिला किसी साथी को। उसने मेरे को ऑफर करी कि 300 मूवी कैमरे लेके मध्य प्रदेश में रहना है 1 साल तक, बना सकते हो पहचान पत्र। उस समय शुरुआत की वोटर आईडी की। मेरी उम्र उस समय बहुत कम थी, मैंने फिर भी 250-300 लड़कों को लेके कैमरे लेके मैं जबलपुर में रहा, और जबलपुर में मैंने 1 साल